नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या देश को एक और अरविंद केजरीवाल मिलने वाले हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार में जिस तरह से छात्रों का आंदोलन हुआ और इस आंदोलन के दौरान प्रशांत किशोर एक्टिव नजर आए और इसके बाद जो कुछ हुआ उससे यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या देश में एक और अरविंद केजरीवाल की राजनीति करने वाले लोग सामने आ रहे हैं? प्रशांत किशोर ने क्या अरविंद केजरीवाल के धर्रे पे चलते हुए आंदोलन के जरिए अपने राजनीतिक करियर को लिखने की शुरुआत कर दी है? बीपीएससी के जो विद्यार्थी हैं वो पिछले 15-20 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के सपोर्ट में प्रशांत किशोर लगातार नजर आ रहे हैं। लेकिन सोमवार की सुबह 4 बजे पटना पुलिस उन्हें उठाकर लेके गई। सोचा ये कि यहां से धरना खत्म हो जाएगा और ऐसा हुआ भी। पुलिस ने बाकी लोगों को वहां से हटा दिया, खदेड़ दिया और प्रशांत किशोर और उनके कुछ सहयोगियों को उठाकर थाने लेके गई। लेकिन जब दिन में कोर्ट में हेयरिंग हुई और कोर्ट की तरफ से उन्हें सशर्त जमानत देने की पेशकश की गई तो उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया। दरअसल कोर्ट की तरफ से उन्हें कहा गया था कि आपको जमानत मिल जाएगी, लेकिन आपको धरना नहीं करना है और विरोध प्रदर्शन नहीं करना है। लेकिन कोर्ट की इस शर्त को प्रशांत किशोर ने इनकार कर दिया और साफ रूप से कहा कि वो छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन शाम होते होते उसी कोर्ट ने उन्हें अब बिना शर्त के जमानत दे दी है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर ने जो प्लानिंग की थी या जिस रास्ते पे वो बढ़ रहे थे उस रास्ते के वो एक बेहतर खिलाड़ी साबित हो रहे हैं? क्या उन्होंने तेजस्वी यादव, पप्पू यादव जो छात्रों को लेकर आंदोलन में पॉलिटिक्स कर रहे थे उनकी पॉलिटिक्स को पीछे छोड़ दिया है? आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल का वो चेहरा, जब वो लंबे समय तक सड़कों पे बैठकर और जगह जगह बैठकर आंदोलन करते रहे और आंदोलन करते करते राजनीति के एक नए सितारा बनकर सामने आए। चुनाव लड़े तो लगातार 2 बार उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और उसके बाद से आम आदमी पार्टी का विस्तार लगातार हो रहा है। अब दिल्ली में फिर से विधानसभा के चुनाव होने हैं और अरविंद केजरीवाल फिर से केंद्र बिंदु बने हुए हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने सड़क से अपनी राजनीति शुरू की थी, छोटे छोटे आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन करके, और इस धरना प्रदर्शन के बाद जब भी उन्हें जेल जाने की नौबत आई उन्होंने स्वेच्छा से जेल जाना स्वीकार किया। कई बार उन्होंने जमानत लेने से मना भी कर दिया। कुछ इसी तरह के धर्रे पे प्रशांत किशोर चलते नजर आ रहे हैं और सोमवार को जो कुछ हुआ उसने बिहार की राजनीति में एक नए परिवर्तन के संकेत दे दिए हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर के तौर पे जन सुराज पार्टी के नाम पे जो एक पार्टी बनी है उसके नाम पे जिस तरह से प्रशांत किशोर की राजनीति पिछले कुछ महीनों में सामने आई है उसने जरूर बाकी के जो राजनीतिक दल है, बिहार में जो स्थापित राजनीतिक दल है, उनके लिए संकट खड़ा कर दिया है। क्योंकि प्रशांत किशोर पहले से ही पॉलिटिक्स के केंद्र में रहे हैं, तमाम राजनीतिक दलों को वो दिशा दिखाते रहे हैं, मार्गदर्शन करते रहे हैं और चुनाव जीतने का फंडा देते रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने खुद अपनी पार्टी बना ली है और इस पार्टी के जरिए वो बिहार में राजनीति कर रहे हैं। इसी राजनीति के दौरान बीपीएससी के छात्रों के साथ जब उन्हें खड़ा होने का मौका मिला उन्होंने खुलकर इसका समर्थन किया और छात्रों के साथ खड़े हुए। लेकिन एक मौके पे जब पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज की गई तो उन्होंने उस जगह को छोड़ना पसंद किया। इसे लेकर कई राजनीतिक दलों ने, खासकर तेजस्वी यादव, पप्पू यादव ने उन पर निशाना साधा था। लेकिन सोमवार को जो कुछ हुआ उसने जरूर प्रशांत किशोर के राजनीतिक कैरियर को एक नया ग्राफ दे दिया है। प्रशांत किशोर उन तमाम बातों को, उन तमाम अफवाहों को पीछे छोड़ दिया है जिसमें यह कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर काफी संपन्न व्यक्ति हैं, काफी पैसे कमा चुके हैं, वो अनशन नहीं कर सकते हैं, अनशन स्थल पे बैठ नहीं सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने ये जो रास्ता है, भागने का रास्ता अपनाया था। लेकिन जब प्रशांत किशोर ने अनशन शुरू किया तभी भी राजनीतिक दलों की तरफ से, खासकर तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की तरफ से ये सवाल खड़े किए गए कि इनका जो ये अनशन है ये खास रूप से इस आंदोलन से एग्जिट का एक रास्ता है।
तो ताकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले, वो इस आंदोलन से बच जाए। लेकिन शाम होते होते जिस तरह से उन्होंने जमानत में बॉन्ड भरने से मना कर दिया, जब उन्होंने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया कि वो आगे से अनशन नहीं करेंगे, आगे से विरोध नहीं करेंगे, इस पर वो सहमत नहीं हुए और कोर्ट से साफ कह दिया कि वो इस शर्त को मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, लेकिन शाम होते होते उसी कोर्ट ने उन्हें जमानत पे छोड़ दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार की राजनीति में जो एक नए शख्स का प्रवेश हुआ है, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी तक एक नए पार्टी के नेता के तौर पे ही देखे जा रहे थे, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम सोमवार को सामने आया, उसके बाद ये जरूर सवाल खड़ा हो गया है, क्या 2025 में जो विधानसभा के चुनाव बिहार में होंगे उसमें प्रशांत किशोर भी एक बड़े शेयर होल्डर होंगे? क्या प्रशांत किशोर के साथ भी एक बड़ा जनसमूह खड़ा होगा? क्या बस प्रशांत किशोर दूसरे दलों के जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने में कामयाब होंगे? क्या छात्रों का जो समर्थन है उनके साथ होगा? क्या छात्रों के परिवारों का समर्थन उन्हें मिलेगा? इन तमाम सवालों के जवाब तो 2025 के चुनाव के रिजल्ट के बाद सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह की राजनीति उन्होंने शुरू की है और जिस तरह की का मात उन्होंने दूसरे राजनीतिक दलों को दिया है, उसने जरूर चौंका दिया है। इस मामले में एक बात जरूर जोड़ना जरूरी है कि इस मामले में खास करके तेजस्वी यादव बड़ा फायदा उठाने से चूक गए। अगर उन्होंने प्रशांत किशोर की जगह खुद इसको लीड किया होता या खुद आगे बढ़कर सड़कों पे उतरे होते, छात्रों के साथ खड़े हुए होते, अनशन किया होता, तो शायद आज प्रशांत किशोर की जगह तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा होता। लेकिन ऐसा लगता है कि सुविधा की राजनीति करते करते तेजस्वी यादव ये भूल गए कि बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस विधानसभा चुनाव में उन्हें कुछ ना कुछ नया लेकर आना होगा, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में रहा उसने तेजस्वी यादव के राजनीतिक विचार और राजनीतिक समझ पर जरूर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि यही तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो काफी पिछड़ गए, खास करके वो चिराग पासवान से भी काफी पिछड़ गए। इसकी वजह से उनकी राजनीति पे सवाल खड़े किए जा रहे थे। ये उनके पास एक बड़ा मौका था जब वो बड़े राजनीतिक लाभ की तरफ बढ़ सकते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बड़े राजनीतिक लाभ से को लेने से चूक गए और प्रशांत किशोर ने बाजी मार ली है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, जो एक और राजनीतिक घटनाक्रम का एक दिलचस्प पहलू है। लगातार बिहार में यह सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार एक बार वापस फिर से राजद में वापस या राजद के साथ आकर गवर्नमेंट बनाएंगे? इन सवालों को लेकर तमाम तरह के राजनीतिक घटनाक्रम भी हुए और तमाम तरह की खबरें भी सामने आई, लेकिन अब नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है। खास करके उन्होंने 2005 से पहले जिस तरह से बिहार के हालात थे, जब लालू यादव की सरकार थी, उस समय जो हालात थे उसका जिक्र करते हुए साफ उन्होंने कह दिया कि मैंने 2 बार आने जाने की गलती कर ली, अब मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा, अब मैं अपने पुराने दोस्त के पास लौट आया हूं और अब यहीं रहूंगा। इसका मतलब ये है कि ये जो तमाम राजनीतिक अफवाह फैली हुई थी या तमाम राजनीतिक जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार एक बार वापसी करेंगे दोबारा से, उस पर विराम लग गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा क्या होगी? क्या नीतीश कुमार ने बिहार में जो बीपीएससी के छात्रों द्वारा आंदोलन किए जा रहे थे, उस आंदोलन के दौरान एक जो राजनीतिक की भूमिका निभानी चाहिए थी, एक गार्जियन के तौर पर जिस तरह से उन्हें बीपीएससी के छात्रों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए था, क्या उससे वो चूक गए हैं? इस बीपीएससी के आंदोलन ने 2 तरह की चीजें सामने लाई है, एक तो तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ नीतीश कुमार। ये दोनों ही नेता इस राजनीतिक लाभ को लेने से पूरी तरह से चूक गए हैं, क्योंकि बिहार में छात्रों का आंदोलन किसी भी तरह से मामूली नहीं होता है। बिहार में छात्रों के आंदोलन को एक राजनीतिक परिवर्तन के तौर पे देखा जाता है। ऐसे में बीपीएससी के छात्रों द्वारा जो ये आंदोलन किया जा रहा था, इस आंदोलन को जिस तरह से प्रशांत किशोर ने हाईजैक किया, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने इसे जल्दी से लपका और इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए,
उसने जरूर दूसरे राजनीतिक दलों और खास करके तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में ये चुनौती जेडीयू और राजद के लिए मुसीबत बन सकती है? क्या चिराग पासवान भी इस मामले में काफी पीछे छूट चुके हैं? क्या तमाम जो भारतीय जनता पार्टी है, जो युवाओं को साथ लेके चलने की बात करती है, युवाओं को न्याय देने की बात करती है, वो भी इस बार बीपीएससी के छात्रों के साथ खड़े नहीं होकर और अपनी ही सरकार के दौरान छात्रों पे लाठीचार्ज करवाकर क्या एक बड़ी भूल कर चुकी है? क्या बिहार के विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? इन तमाम सवालों के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस देश में की जो राजनीति है वो छात्रों के आंदोलन से पनपी है या छात्रों को आगे करके उसके जरिए राजनीति करने से पनपी है? ये सवाल और इस पर विचार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब राजनीतिक कैरियर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने तमाम जो सामाजिक मुद्दे हैं, खास करके लोकपाल का जो मामला है उसको जोर शोर से उठाया था, करप्शन के मामले को जोर शोर से उठाया था। इसकी वजह से उनका जो राजनीतिक ग्राफ था वो तेजी से बढ़ा था और लोगों ने उन्हें स्वीकार किया था और उन पे इस बात का आरोप भी नहीं लगा था कि वो किसी को आगे करके या किसी वर्ग विशेष को आगे करके उसके नाम पे राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में प्रशांत किशोर इस बात से नहीं बच सकते हैं कि छात्रों को आगे करके या छात्रों के नाम पे उन्होंने जो राजनीति की है उसे लेकर लगातार आलोचनाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि छात्रों को आगे करके या छात्रों के आंदोलन के जरिए उन्होंने राजनीतिक चमकाने के लिए अनशन किया, उसके बाद जेल जाने की कोशिश, जेल जाने का नाटक किया और तमाम तरह के प्रयास किए। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद जो राजनीतिक लाभ मिलना था वो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को मिलेगा। लेकिन ये बात तय हो गया है कि भारत में, खास करके बिहार में, एक और छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता अब नई राजनीति की दिशा तय करेंगे और 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसका परिणाम ही बताएगा कि प्रशांत किशोर एक लंबी रेस के घोड़े हैं या फिर कुछ ही चंद कदमों की दूरी चलने के बाद वो लड़खड़ा कर गिर गए। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में हम एक बार फिर से नई वीडियो लेकर सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।